आज के दिन का अच्छा सा आगाज़ आपने कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो कर लीजिए जनाब, क्योंकि आज है जुम्मा और जुम्मे को कहा जाता है सैयदुल अयाम। और जुम्मे के रोज़ मैं आपको एक रिमाइंडर देती हूँ, वो ये है कि कसरत से दरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है, जुम्मे की नमाज का ख़ास एहतमाम करना है और आज आपने खुसूसी तौर पर उम्मत मुसलमान के लिए दुआएं मांगनी है और ख़ास तौर पर अपने उन बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त सैलाब में फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना घर बार सब कुछ सैलाब की नज़र कर दिया है और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के अपने इस सैलाब के बाइस उनसे दूर हो गए। अल्लाह उनको सब्र दे और हमें इस आफत से जल्द निकलने की जो है उसके लिए अल्लाह ताला में से निजात दे और हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, क्योंकि जो हालात हैं खुसूसी तौर पर जनूबी पंजाब के जो बताए जा रहे हैं, जो आगे अब सिंध की तरफ पानी बढ़ रहा है, तो हालात ख़राब होने का मजीद अंदेशा भी है और अभी भी नुकसान का तखमीना नहीं लगाया जा सकता जब तक ये पानी खड़ा है। जब ये पानी एक बार निकलेगा तो फिर पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है, जानी और माली दोनों। तो पंजाब के जो सैलाबी रैले हैं उनकी तबाहकारियां मैं आपको जिक्र कर रही हूँ, उन्हीं का कि वो जारी हैं। शुजाबाद का जिक्र करते हैं, उसके इलाके मौजा धोंदा के करीब दरियाए चिनाब के हिफाजती बंद में एक बार फिर से शगाफ पड़ गया है, जिससे करीबी देहात को शदीद खतरात अब लाहक हो गए हैं। शगाफ की जो चौड़ाई है तकरीबन 80 फीट बताई जा रही है और शगाफ को पुर करने वाले 3 मजदूर रैले में बह गए हैं। रेस्क्यू के अमल के दौरान 2 मजदूरों को तो बचा लिया गया है, जबकि एक की अब भी तलाश जारी है। शगाफ पुर करने के लिए मशीनरी भी तलब की गई है और बंद टूटने से बस्ती मिठू, सौमन और बस्ती मंगाला मुतासिर हो गए हैं और मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी भी जारी है। और उधर दरियाए चिनाब की बात करें तो उसकी बेरहम मौजों ने जलालपुर पीरवाला में हर तरफ तबाही मचा दी है। जलालपुर पीरवाला को बचाने वाले अवामी बंद को मजीद मजबूत करने की कोशिशें अब की जा रही हैं। इससे पहले हमने देखा था कि उच्च शरीफ हाईवे में शगाफ डाला गया था ताकि जो अवामी बंद है उस पर पानी का दबाव कम हुआ हो और उसकी वजह से दूसरी जानिब वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की सैलाब से मुतालिक की ब्रीफिंग थी। उन्होंने कहा कि सैलाब और बारिशों से 900 अफराद जाँ बहक हुए हैं और सिंध में सैलाब की नज़र तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने ब्रीफिंग में ये बताया कि मानसून का सिलसिला 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा और आइंदा पेश की इंतजामात के लिए इदारे मुत्तहिद हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमने डेली की ड्रिल करनी है। पंजाब से चूँकि सिंध की जानिब गामजन हैं ये रैले और पानी यहीं पर बह रहा है, तो पंजाब की पहले बात करेंगे जहां से हमारे नुमाइंदगान मुमताज खान और आमिर शेख हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि सखर से जो ब्यूरो चीफ हैं शहजाद तबानी वो हमें ज्वाइन करेंगे। पहले पंजाब की बात करते हैं, आमिर शेख की जानिब बढ़ते हैं, मुजफ्फरगढ़ से हमें अपडेट करेंगे। आमिर बताइएगा मुजफ्फरगढ़ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी अली, मुजफ्फरगढ़ में जो है इस वक्त जो 5 लाख क्यूसिक से जायद का जो सैलाबी रेला था वो गुजरता हुआ एड पजरत की तरफ जो है पहुंच चुका है और इस सैलाबी रेले ने जो है एड पजरत से जो पहले इलाके आते हैं जैसा कि बिंडा इसाक का इलाका है, इसके अलावा शहर सुल्तान का इलाका है, इसके अलावा अगर हम बात करें अलीपुर और सीतपुर की, ये जो इलाके हैं इनमें बुरी तरह जो है इसने तबाही मचाई है, हज़ारों मकानात को अपनी लपेट में ले लिया है और कई लाख लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं। इनके जानवर वो जो हैं मवेशी इधर उधर जो हैं वो पदों पर रह रहे हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें नुकसानात की तो कई जो है जानी नुकसान भी जो है इसमें हुआ है। कई लोग जो हैं अपने घर वालों से लापता हैं, जैसे कि रात की तारीकी के अंदर सीतपुर का जो बंद टूटा है जिसकी वजह से आबादी जो है वो 4 चफेरे जो है उसके पानी आ गया और उसकी वजह से जो है यहाँ के जो मकीन थे वो बुरे तरीके से सैलाब के पानी में फंस गए, जिसकी वजह से रेस्क्यू की जानिब से यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया गया। 9 से ज़ायद जो है दूसरे अजला से जो है यहाँ पर टीमें मंगवाई गई जिन्होंने रेस्क्यू के काम में ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इसके अलावा पाक फौज के जवान भी यहाँ पर जो है वो तलब किए गए, जो कि अभी भी रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब ज़िले इंतजामिया की जानिब से जो है पहले ऐलानात कराए जाते रहे कि यहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल जो है आवाम हो जाए, लेकिन ये जो देहात का इलाका है यहाँ के लोग जो हैं वो पहले जो है महफूज मुकाम पर मुंतकिल नहीं हुए, लेकिन बाद में जब ये सैलाबी रेला आया तो इस सैलाबी रेले ने जो है उनको महफूज मुकाम तक मुंतकिल होने का टाइम ही नहीं दिया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जो है तबाही हुई। लाखों मकानात जो हैं वो बिल्कुल गिर गए हैं और इसके अलावा जो खड़ी फसलें थी वो तबाह हो चुकी हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो अब बंदों पर या फिर जो है रिलीफ कैंपों में बैठकर जो है जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब जिले इंतजामिया जो है उनकी जानिब से यहाँ पर रिलीफ का काम भी किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और रिलीफ के कामों की मॉनिटरिंग की गई है।
दूसरी जानिब जिले इंतजामिया ने जो है मजीद रिलीफ कैंप जो है वो बनाने के लिए जो है काम शुरू कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ के अंदर अगर हम बात करें सैलाबी तबाही की, तो मुजफ्फरगढ़ जो है ये पंजाब का सबसे बड़ा एक जिला अगर हम कहें तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं होगी। मुजफ्फरगढ़ जिले में जो है तकरीबन 200 किलोमीटर तक जो है दरिया चनाब का जो ये सैलाबी पानी है ये गुजरता है। मुजफ्फरगढ़ का जो इलाका जवाना बंगला है, यहाँ से ये सैलाबी पानी शुरू होता हुआ ये हेड मोहम्मद वाला पहुंचता है और उसके बाद शेरशाह ब्रिज से होता हुआ हेड पंजनत की तरफ तक पहुंचता है और इसके रास्ते में तकरीबन 138 मुआवजात आते हैं। ये तमाम के तमाम जो है सैलाबी पानी की जो है सद में आ चुके हैं, जिसकी वजह से बड़ी तबाही हो रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर शेख। मुजफ्फरगढ़ की जो सूरत हाल है वो आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। मुल्तान चलते हैं, मुमताज़ खान न्याजी वहाँ मौजूद है। मुमताज़ बताइएगा कि अवामी जो बंद है उसको मजबूत करने के लिए एफर्ट्स की जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि उस हाईवे में शगाफ डाला गया था, लेकिन अब इस बंद को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है ताकि नुकसान कम से कम हो। जी, इस वक्त चनाब की जो तूफानी लहरें हैं उसने सबसे ज़्यादा अगर पूरे पंजाब में किसी तहसील को नुकसान पहुंचाया है तो वो जलालपुर पीरवाला है। जलालपुर पीरवाला में इस वक्त पूरा शहर जो है ना वो खाली हो चुका है। उसकी नवाई बस्तियां 90% जो है ना वो ज़ेर आब आ चुकी हैं और जो बंद को इन्होंने शिगाफ लगाया था उसकी वजह से पूरे इलाके में पानी फैल गया है। मकानात ज़ेर आब हैं, फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं और इस वक्त तक जलालपुर पीरवाला में 4 से ज़ायद कश्तियाँ उलट चुकी हैं। कल भी एक कश्ती उलटी जिससे 9 अफराद जहाँ बाक हुए, 19 अफराद को बचा लिया गया और इस वक्त इंतहाई बहुत ही हंगामी सूरत हाल है। मरियम औरंगज़ेब की क़यादत में सूबाई वज़रा और पाक आर्मी जो है फ्रंट से लीड कर रहे हैं और वहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए वो उसकी पहली तरजीह है। वहाँ पे जितनी प्राइवेट कश्तियाँ थी उनको सरकारी तहवील में ले लिया गया है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बदकिस्मती की बात यह है कि ये लोगों को पहले ही बताया जा रहा था, आगाही दी जा रही थी कि सैलाब आ रहा है और बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहा है। मुल्तान, हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह के बंदों पर जो तबाही हुई वो सबके सामने थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और दीगर ज़राए से लोगों को पता चल रहा था कि बहुत बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है। 5.5 लाख का रेला पहले आया, उससे तबाही मचाई, फिर 5.5 लाख का रेला दूसरा आया, उससे तबाही मचाई, लेकिन लोग जो है वो उन्होंने अपने घरों को नहीं छोड़ा। फिर यकदम जब प्रेशर बढ़ा तो जो रोड थी अहमदपुर शकिया गिलानी रोड उसमें शिगाफ डाला गया और पानी का प्रेशर कम करने के लिए पानी जो है वो देही इलाकों की तरफ छोड़ा गया, तो उससे फिर बहुत ज़्यादा तबाही शुरू हो गई। लेकिन जो मेन शहर था उसको बचा लिया गया। मेन मकसद जो था इंतज़ामिया का कि शहर को बचा लिया जाए। देही इलाकों में घर जो है दूर दूर होते हैं और देही इलाकों के लोग जो है वो आदी भी होते हैं सैलाब के, और बेट के इलाके के रहने वाले लोग जो है वो तैयार होते हैं। अभी भी इस वक्त भी इतनी बड़ी हादसात और तबाही के बर्बादी के बाद सैकड़ों लोग जो हैं वो पानी के अंदर फंसे हुए हैं। पाक आर्मी के 4 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। इस वक्त तमाम रेस्क्यू के इदारे, इंतज़ामिया और तमाम जो कश्तियाँ हैं, तमाम जो वसाइल हैं वो जलालपुर पीरवाला की तरफ जो है ना इस्तेमाल हो रहे हैं और इंतज़ामिया की कोशिश है कि जलालपुर पीरवाला में कम से कम जानी नुकसान हो। जानवर जो है वो बहुत सारे बह गए हैं। जो लोग बंदों पर आए हैं और जो खेमों में रह रहे हैं या अजीज़ व अक़ारब के पास रह रहे हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि उनके साथ बाल बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, जानवर हैं, जानवरों के लिए चारा नहीं है। और फिर एक और मसला जो पैदा हो गया है ज़िला मुल्तान शुजाबाद में, जैसे आपने जिक्र किया कि वहाँ बंद टूटने से 2 मजदूर रेले में बह गए और पानी जो है वो बस्तियों में चल जा रहा है। इसी तरह ज़िला मुल्तान और शुजाबाद और तहसील जलालपुर पीरवाला में बहुत भाई अमराज जो आपने जो है मुल्तान से अपडेट शुजाबाद की सूरत हाल बताई।